बुजुर्ग मालकिन के पास हाई स्पीड रेल लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था क्योंकि उसकी कार खराब हो गई थी। आखिरी बची टिकट एक मानसिक रूप से विकलांग महिला ने खरीद ली थी। शहर लौटकर बीमार पोते तक जल्दी पहुंचने की बेचैनी में उसने आदमियों को उस महिला को पकड़ने और टिकट छीनने का आदेश दे दिया। उसे अंदाजा नहीं था कि उसका घमंड और निर्दयता उसके पोते की आखिरी उम्मीद को खत्म कर देगी। उसी दिन विश्वविद्यालय की एक शोध टीम ने एकमात्र मैग्नेटिक लेविटेशन कृत्रिम हृदय तैयार किया था। दूसरी ओर यूनिवर्सिटी टाउन के द्वार पर परिवार का बुजुर्ग आदमी घुटनों के बल बैठा रहा और विनती करता रहा कि यह कृत्रिम हृदय उसके 3 वर्ष के पोते को दे दिया जाए। बच्चा अनाथ था, हृदय रोग से पीड़ित था और किसी भी क्षण मर सकता था। परिवार को विश्वास था कि केवल यही आविष्कार उसे जीवन दे सकता है। जब शोधकर्ता ने सुना कि बच्चे ने अपने माता पिता खो दिए हैं तो उसे अपना अतीत याद आ गया, जब वह कम उम्र में पिता को खोकर अपनी माँ के सहारे बड़ा हुआ था। स्मृति उसके भीतर उतर गई और उसने वह एकमात्र कृत्रिम हृदय निःशुल्क उस बच्चे के इलाज के लिए देने का निर्णय कर लिया। लेकिन उसमें अंतिम समायोजन बाकी था। उसने बुजुर्ग आदमी से कहा कि वह बच्चे को अस्पताल ले जाकर सर्जरी की तैयारी करे और वादा किया कि 3 घंटे में वह स्वयं कृत्रिम हृदय ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचा देगा। बाद में पोते के लिए प्रार्थना कर रही बुजुर्ग मालकिन को यह खबर मिली कि शोधकर्ता इलाज के लिए तैयार हो चुका है। उसने मान लिया कि उसकी प्रार्थनाएं स्वीकार हो गई हैं। आसपास के लोग उसकी श्रद्धा की प्रशंसा करते रहे और भरोसा दिलाते रहे कि अब छोटा मालिक सुरक्षित बच जाएगा। आत्मविश्वास से भरी वह तुरंत अस्पताल जाने के लिए निकली और तय किया कि कृत्रिम हृदय के आने तक वह ऑपरेशन थिएटर के बाहर इंतजार करेगी। उधर शोधकर्ता कृत्रिम हृदय को लेकर हाई स्पीड रेल स्टेशन की ओर दौड़ रहा था। भारी बारिश के कारण ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम ठप पड़ चुका था, इसलिए उसने अपनी मानसिक रूप से विकलांग माँ से कहा कि वह पहले स्टेशन जाकर टिकट खरीदने में मदद करे। उसकी माँ खुश थी कि वह किसी की जान बचाने में काम आ सकेगी। उसी समय मालकिन भी स्टेशन पहुंच गई। कार खराब होने के कारण उसके पास ट्रेन लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उसे बताया गया कि आखिरी टिकट उसी महिला ने ले ली है। उसने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। घबराई महिला ने तुरंत अपनी टिकट वापस छीन ली। इससे मालकिन और भड़क उठी और उसने उल्टा उसी पर हाथ खरोंचने का आरोप लगा दिया। महिला झुक झुक कर माफी मांगती रही, लेकिन मालकिन ने इसी बहाने टिकट मांगी और कहा कि अगर वह चुपचाप टिकट दे देगी तो पिछली बात माफ कर देगी। महिला ने दृढ़ता से कहा कि टिकट उसकी बेटी की है और बहुत जरूरी है। जब उसने मना किया तो मालकिन ने आदमियों को टिकट बलपूर्वक छीन लेने का आदेश दिया। महिला ने समझाने की कोशिश की कि उसकी बेटी गांव से अस्पताल किसी को बचाने जा रही है। यह सुनकर मालकिन पल भर को रुकी, लेकिन तुरंत उसने इस संभावना को नकार दिया। फिर उसने नकदी की गड्डी निकालकर पैसे के बल पर टिकट खरीदने की कोशिश की, पर महिला टस से मस नहीं हुई। अपमानित और क्रोधित मालकिन ने फिर आदमियों को महिला को पकड़ने का आदेश दिया और उसके हाथ से टिकट दोबारा छीन ली। महिला बेतहाशा संघर्ष करती हुई आगे बढ़ी और बड़ी मुश्किल से टिकट वापस ले आई, मगर धक्का मुक्की में मालकिन गिर पड़ी। इससे उसका क्रोध और बढ़ गया। उसने तुरंत महिला को पकड़कर बेरहमी से पीटने का आदेश दिया जब तक कि वह टिकट देने को तैयार न हो जाए। अंगरक्षकों ने उसे बुरी तरह पीटा। राहगीर न्याय करना चाहते थे, पर उसकी हैसियत से डरकर चुप रहे। निर्दयी पिटाई के बाद भी मालकिन फिर घमंड से उसके पास आई और टिकट मांगी, लेकिन घायल महिला ने साफ कर दिया कि चाहे उसे मार ही क्यों न दिया जाए, वह टिकट नहीं देगी, क्योंकि उससे एक मासूम बच्चे की जान बचनी थी। यह सुनकर मालकिन ने उसे फिर थप्पड़ मारा और क्रूरता से कहा कि वह और उसकी बेटी दोनों नर्क भेज दी जाएंगी। तभी उसने महिला से गिरा कार्ड उठाया, लेकिन उसी क्षण उसकी नजर उस पर लिखे विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान के पते पर पड़ी। अगले ही पल महिला की बेटी वहां पहुंच गई।